पंचम स्कंद में प्रवेश करते हुए सूत जी से जिज्ञासा करते हैं, शौनक जी, आपने भगवान कृष्ण की पावन कथा सुनाया, लेकिन आश्चर्य है, परमपिता परमात्मा भी सुख दुख से वंचित नहीं होते। कहा ये सब माया के आश्रय के कारण है। परमात्मा जो निर्गुण निराकार हैं, माया के आश्रय लेकर ही साकार रूप धारण करते हैं, और जब साकार रूप धारण करते हैं तो सुख दुख आदि का अनुसरण करते हैं। ये तीनों शक्तियां भगवती के अनुकंपा से प्राप्त होता है। त्रिदेव से भी श्रेष्ठ आदि शक्ति भगवती है। उन्हीं के आश्रय में ये तीनों अपने अपने कार्य का निर्वहन करते। कहे तो महाराज, आप भगवती के उस दिव्य स्वरूप के वर्णन कीजिए, भगवती के चरित्र को सुनाइए। कहे एक बार ऐसे आतताई पृथ्वी पर आया जिससे सभी देवता पराजित हो गए। पृथ्वी लोक पर ही नहीं, स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। और जब तीनों देवता अक्षम हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्हें पराजित नहीं कर पाया, तो ये तीनों देव भगवती की शरण में गए कि मां, अब तू चाहो तो संसार के कल्याण होगा। कहा वो कौन थे? इतने प्रतिभाशाली कौन हुआ बलवान? आज वो चरित्र सुना रहे हैं। योगेश्वर्या प्रभायोयम् कथिताश्च यति विस्तरा ब्रूहि तच्चरितं स्वामी श्रोतुं कौतूहलं मम। भगवान व्यास ने जन्मेजय जी से कथा सुनाते हैं कि हे राजन, पूर्व समय की बात है। पुरा युद्धम भूत घोरम देवदानव सेनयो पृथिव्याम पृथोपाला महिखाखे महीपतौ। बहुत पहले की बात है। इस धराधाम पर एक महिखासुर नाम के राक्षस हुआ था। कहा महिखासुर? कहा हाँ। कहा महिखासुर का जन्म कैसे हुआ? कहे राजन, महिखासुर के जन्म के मैं सुंदर कथा सुनाता हूं। दनु नाम के राक्षस, उनके दो पुत्र हुए थे। एक के नाम था रंभ, एक के नाम था करम्भ। दनो पुत्रो महाराज विख्यातो क्षिति मंडले रंभश्चैव करम्भश्च द्वावस्ताम दानवोत्तमम्। रंभ और करम्भ नाम के दो पुत्र था। वो राक्षस दोनों भाई तपस्या करने लगा। सोचने की बात है, शक्ति जो मिलती है, ओज तेज जो मिलता है, बिना तपस्या किए, बिना साधन किए, चाहे वो दानव हो, चाहे देवता हो, चाहे कोई भी हो, जब तक तपस्या नहीं करेंगे, कुछ पाने के लिए कष्ट नहीं सहेंगे, तब तक नहीं होगा।
आजकल लोग फ्री में चाहता है पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, मिलेगा ये नियम नहीं है। मानस में गोस्वामी जी कहा तप बल विष्णु सदा बरियारा, तप बल विष्णु सदा बरियारा, तप बल शंकर कर संहार, तप बल शंकर कर संहार, तप बल विष्णु सदा बरियारा, तप बल विष्णु सदा बरियारा, तप बल विष्णु सदा बरियारा, तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल विष्णु तपते आगमना कछु संसार, तपते आगमना कछु संसार, तपते आगमना कछु संसार, तपते आगमना कछु संसार, तप बल विष्णु सदा बरियारा, तप बल विष्णु सदा बरियारा, तप बल विष्णु सदा बरियारा। महाराज तपस्या के प्रभाव से ही विष्णु पालन करते हैं, तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा सृजन करते हैं, तपस्या के बल पर ही शंकर श्रृंगार करते हैं। तपते अगमन कछु संसारा, तपस्या से क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन बिना तपस्या किए कुछ नहीं होगा। इसलिए हम सबको भी साधन करनी चाहिए, संयम करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। सत्य को प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट भी सहना चाहिए, इसी का नाम तपस्या है। रंभ और करम्भ नाम के दई दानव तपस्या करने लगा। एक भाई जल में प्रवेश कर जल समाधि लेके तपस्या कर रहा था, और दूसरा एक बट वृक्ष के नीचे पंचाग्नि तप रहा था। अग्नि के कुंड बनाकर और उस अग्नि के पान कर रहा था मुंह से। इतनी घोर तपस्या। कहे गत्वा पंचनदे तव ग्राह रूपम चकारः वासवस्तु क्रमभं तम तदा जग्राह पादयो। तो वो जो जल में जल समाधि लेके तपस्या करता था, इंद्र घबरा गया, भैया इतना कठोर तपस्या करता है तो मेरी ये सत्ता नहीं छीन ले। इसलिए इंद्र ग्राह बन के चले गए जल में, और ग्राह बन के उस राक्षस को मार डाला। हाँ, करम्भ को मार डाला। रंभ जो अग्निपान कर रहा था
जब देखा कि मेरे भाई को मार दिया तो अति विक्षिप्त हो गया। कहा इतने दिन तपस्या करने के बाद भी हमारे इष्ट देव प्रकट नहीं हुए, अग्नि नारायण प्रकट नहीं हुए, तो जी के क्या करूंगा। क्रोध में आया और तलवार निकाला, कहा आज अपना आत्महत्या करूंगा। और एक हाथ से अपने बाल को पकड़ा, दूसरे हाथ से तलवार चलाने की उद्यत हुआ। उस समय अग्नि नारायण प्रकट हो गए। बोल दे अग्नि नारायण भगवान जय। अग्निदेव ने कहा रंभ, आत्महत्या से बढ़ के कोई पाप नहीं होता है, ये महापाप है। पुरुषार्थ करो, आत्महत्या करने वाले को गति नहीं होता है। बोलो तुम क्या चाहते हो। दक्षिणे करेणोऽग्रं गृहीत्वा खड्गोत्तमं छिन्नत्तिं सुरसं तथा वहिनां प्रतिबोधितः। कहा वर मांगो, तुमको जो इच्छा हो मैं वरदान दूंगा, लेकिन मरो मत। तो रंभ ने कहा हे अग्नि नारायण, यदि तुष्टोऽसि देवेश देहि मे वांछितं वरं, त्रैलोक्य विजयी पुत्र अस्यान्यः बल परबलार्दन। यदि हम पर संतुष्ट हैं तो हमें ऐसे पुत्र दीजिए जो तीनों लोक पर विजय प्राप्त करे। त्रैलोक्य विजयी पुत्र अस्यान्यः परबलार्दन, दूसरा संसार में कोई उनको पराजित नहीं कर सके, ऐसा पुत्र दीजिए। अजयः सर्वथा सस्या देवदानम मानवो, देवता में, दानव में, मानव में सबसे वो अजय हो, आशीर्वाद दीजिए। काम रूपी महावीर्य सर्वलोकाभिवंदितः, माया में निपुण हो, संसार के संपूर्ण प्राणी उनके अनुगत हो, उनके वंदना करे, उनके दास हो, ऐसे पुत्र दीजिए। आहा पावकस्तं तथित्याह भविष्यति तवैप्सितम्। अग्नि नारायण ने आशीर्वाद दिया, अवश्य तुम्हें ऐसा ही पुत्र प्राप्त होगा। ये वरदान प्राप्त किया कौन? रंभ। दो भाई था, एक के नाम था करम्भ, करम्भ मारा गया, और ये रंभ है। प्यारे, जब वरदान पाया तो बड़ा प्रसन्न हुआ। और रंभो गमनम चक्रे भवितव्य प्रणोदितः। संयोग से अब वो अग्नि नारायण उन्हें आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हें ऐसा ही पुत्र होगा। लेकिन एक और आशीर्वाद है, यस्याम चित्तं तुरंभम त्वं प्रमादायाम करिष्यसि। जाओ, जिस स्त्री के प्रति तुम्हारे मन में काम भावना हो जाए, उसी के गर्भ से ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके चल दिया। भाई, और वो क्या करते हैं, वहां से जब चला तो संयोग देखो, भवितव्यता होता है। एक बड़ी यौवन संपन्न महिखी आ रही थी। उस महिखी के प्रति इनका अनुराग जग गया। अब राक्षसी तो था, महिखी भैंसी जिसको कहते हैं, और उनके साथ इन्होंने संयोग किया। महिखी भी अनुकूल हो गई। तो वही अग्नि नारायण के आशीर्वाद था, वो गर्भ धारण किया। वो महिखी को लेके चला गया यक्ष लोक।
और यक्षलोक में रहने लगा। शातु गर्भवती जाता महिखी तस्वीरियतः ताम गृत्वाथ पातालम प्रवेश मनोहरम। अब उस महिखी के लोग लेकर पाताल लोक चला गए। बहुत से महिख के साथ सेवित है, बड़ा सुख से समय बीत रहा था। कुछ ही दिन में घटना घट गई। उनकी जो गर्भवती भारियां हैं महिखी, एक दूसरा महिख भैंसा उसके प्रति अनुरक्त हो गया। उसे प्राप्त करने के लिए उसे खदेड़ने लगा। तो गर्भवती महिखी भयभीत हो रही थी। जब राक्षस देखा, रंभ तो दौड़ा उसके पीछे। दोनों में जंग हो गई। इतना विशालकाय वो भैंसा था, अपने तीक्ष्ण सिंग से ऐसे आघात किया कि इनके सीने फट गए। रंभ की मृत्यु हो गई। जब रंभ मर गया तो फिर भैंसा उस भैंसी के पीछे दौड़ा। वो कातर भाव में भागने लगी। अब कोई हमारा रक्षा करे। तो कुछ यक्षों ने देखा, तो यक्षों ने कहा अनुचित है, इस गर्भवती भैंसी के प्रति ये दुर्भाव कर रहा है। वो प्रार्थना करने लगी, महाराज हमें बचाओ। तो यक्षों ने उस भैंसे को मार डाला। तो भैंसी तो सुरक्षित हो गई, लेकिन पति के मृत्यु देखी थी, इसलिए वो व्याकुल हो गई। कही यक्षों से कि मेरे पति के मृत शरीर को ला दीजिए, मैं उनके साथ सती बन जाऊंगी। शरीर न महिखी के था, लेकिन धर्मवान तो थी। तो यक्षों ने उनके पति के डेड बॉडी को लाया, चिता बना के उसे सुलाया और अग्नि प्रदान किया। आग की लपटें जब ज्वाला पकड़ी तो महिखी भी उसमें प्रवेश कर गई। यक्षों ने मना किया कि तुम माता बनने वाली हो, इसमें प्रवेश मत करो। कहा नहीं, मेरे लिए मेरे स्वामी के जीवन चला गया, मैं जी के क्या करूंगा। तो ज्यों ही अग्नि में प्रवेश किया, अग्नि के ज्वाला से उनके शरीर फटा और एक विशाल महिषासुर प्रकट हुआ। अब वो जो रंभ था, उनके शरीर से भी एक राक्षस उत्पन्न हुआ, रक्त बीज। रक्त बीज और महिषासुर नाम के, अरे उनके विशाल श्रृंग था। वो तो अग्निदेव के आशीर्वाद था कि तीनों लोक में विजयी होगा, देव दानव मानव सब उनके अधीन होंगे। जब वो रक्त बीज और महिषासुर प्रकट हुआ और रंभाने लगा, तो पूरी संसार दग्ध हो गया भय से। इतना उच्च स्वर कहां से आ रहा है? के कदाचिन महिषजन्य कामार्ता स्वाद्रवत स्वयमागत्य तम हंतु दानव सुपाद्रवत। अब वो रक्त बीज और महिषासुर जब राक्षसों के बीच आया तो इनके ओज तेज देखकर इनको राजपद पर, मतलब नेतृत्व प्रदान किया कि हम राक्षसों के आप ही राजा। जितने बड़े बड़े राक्षस पाताल लोक में सब उनके अधीन हो गया और उन्होंने अपने बाहुबल से पूरे पृथ्वी के छोटे बड़े राजाओं को जीत लिया। कुछ लोग तो भय से उनके दास्ता स्वीकार कर लिया, कर देने लगा, और जो आन बान में लड़ गया वो बेचारा मर गया। एक छत्रराज के पृथ्वीं पालयामास सागरांतम भुजार्जिताम। एक छत्राम निरातंका बैरी वर्ग विवर्जिताम। पूरे पृथ्वी पर शासन करने लगा। भाई उनके सेनाध्यक्ष प्रधान सेनापति के नाम था चिक्षुर।
महाक्रमी पराक्रमी था, मदमत था। ताम्र नाम के उनके वित्त मंत्री था, कोषाध्यक्ष था। भाई उसके पास 10,000 सैनिक थे। उनके अधीन में रहने वाला महान प्रतापी अश्विलोमा, उदर्क, बिडालाक्ष, वास्कल, त्रिनेत्र, बलोन्मत्त, कालबंधक, ये सब दानव उनके अधीन हो गए और सब मिलकर एक छत्र राज्य करने लगे। पूरी पृथ्वी पर जब उनकी सत्ता बनी, एक बार महिषासुर ने कहा, भाइयों अब हम लोग तो पृथ्वी के राजा बन गए, स्वतंत्र हो गए, लेकिन हम लोग देवलोक पर आक्रमण करेंगे। वो देवता लोग अप्सराओं के साथ आनंद लेता है, वो लोग सोमपान करता है, अमृतपान करता है। हम लोग उस पद को छीनेंगे। अरे परंपरा से देवता लोग राक्षस को पराजित किया है, इस बार हम लोग उस देवता को पराजित करके सारा सुख साधन छीन लेंगे। और ऐसा मन में विचारा स्वाभाविक है। गोस्वामी जी लिखा कि जीवन में जितना ही लोगों को लाभ होता है उतना ही लोभ बढ़ता है। जितना ही लाभ होता है उतना और पाने की ये माया के स्वभाव है। इससे किसी का मन नहीं भरता। तो वो दुष्ट ने एक दूत को भेजा देवराज इंद्र के पास। कहा जाओ उस इंद्र से कहना कि मेरे स्वामी महिषासुर के आदेश है, तुम यदि जीना चाहते हो तो मेरे मालिक के दास्ता स्वीकार कर लो। तुम भी किसी पद पर रहो लेकिन मेरे मालिक के अधीन रहो, और ये स्वर्ग मेरा होगा। कल्प वृक्ष मेरे अधीन होंगे, नंदन बन के विहार में करूंगा। और हे देवेंद्र, यदि जीवन से मोह न हो तो युद्ध करने की चुनौती स्वीकार कर लो। जब देवलोक में दूत पहुंचा और इंद्र से कहने लगा, यथा रिपु मुखादवाच प्रसरन्ति विशोकमा, यथा भृत मुखानाथ निसरन्ति कथम गिरह। इंद्र जब सुना कि महिषासुर चुनौती दिया है, पूरे पृथ्वी पर यज्ञ जाप बंद कर दिया है, कहीं सत्संग प्रवचन नहीं हो सकता, तो दूत से इंद्र ने कहा, रे मूर्ख, महिष के गर्भ से जन्म लेकर इंद्र के पद पर बैठने की आकांक्षा करता है। उस दुष्ट को पता नहीं है कि जो हमारी 6 धार भाली वज्र चलेगी तो वो जीवित बचेगा क्या? जाओ उनसे कह देना, जब चींटी के मरने के समय आता तो पर निकल जाता है, वो ऐसी आशा न करें। और यदि उनके मन में अपने बल के गर्व है तो युद्ध के लिए मैं तैयार हूं। इंद्र तो कह दिया। दूत आके कहा इनसे कि महाराज, मैं सब बात तो नहीं कह सकता हूं, जिस अपशब्द में आपको ललकारा है वो अपशब्द कैसे आपको सुनाऊं? आप मेरे मालिक हो, आपके आज्ञा के वो कुछ नहीं माना, ललकारा है आपको युद्ध करने के लिए। इधर महिषासुर सारे अपने राक्षसों को बुलाया और उधर इंद्र भयभीत होकर गुरुदेव के पास गए। बृहस्पति से कहने लगा कि हे गुरुदेव, अब हम लोग क्या करेंगे? गते दूते स्वन्द्रोपि
समाहूय सुरानथ यं वायुधनाध्यक्ष वरुणादिनं मोचिवाणो। उस समय में वरुण, कुबेर, यमराज, पवन देव सबको साथ लेकर बृहस्पति जी के पास पहुंचे। गुरुदेव, हमें क्या करना चाहिए? महान बलशाली दुष्ट हमें ललकारा है। बृहस्पति जी कहे, देवेंद्र, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूं। युद्ध करो या ना करो, इसलिए युद्ध में हार होगी या जीत होगी ये मैं नहीं कह सकता हूं। ये प्रारब्ध पर है, ये ईश्वर के हाथ में है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भाग्य के भरोसे बैठ जाना ये कायरता है। उद्यम तो करना चाहिए। उद्यम में लाभ हो या हानि हो, ये भगवान के ऊपर है। वशिष्ठ जी कहे थे ना, हानि लाभ जीवन मरना, जस अपजस विधिहान। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहहि मुनिना। दैवाधीने तु संसारे, कामं च परिवेदना। उद्यमे योजने न्यूनम भवितव्यम सुराधिपः। हे देवराज, परिणाम क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता हूं। ये दैव के अधीन है, ये प्रारब्ध पर है। लेकिन उद्यम तो जरूर करनी चाहिए, और ये मान के नहीं करना चाहिए कि इससे हमारी जीत ही हो जाएगी। हार भी सकते हो, लेकिन हार समझ के बैठ जाना ये कायरता है। भाव था कि उस युद्ध में तू जीतोगे कि हारोगे ये कौन बताए, लेकिन युद्ध करना चाहिए। वाकई में यह संपूर्ण संसार दैव के अधीन है। हम लोग कर्म करने के अधिकारी हैं, और यही भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, कर्म करो। क्या होगा इस पर मत सोचो। कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन। फल क्या होगा इस पर कभी अड़ना नहीं। कर्म के अधिकारी हो, कर्म करो। बृहस्पति जी भी प्रेरणा किया कि कर्म करो, कर्म के अधिकारी हो। और होगा क्या ये कहना मुश्किल है। कब तक हम हैं और कब चले जाएंगे इसका कोई है भरोसा? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा
भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का। जाएगी जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसके रवानी। दुनिया हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो जिंदगी का, फर्ज पूरा करो, जिंदगी का। फर्ज पूरा करो जिंदगी का, फर्ज पूरा साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का।
मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया लिखेगी। हम रहे ना मोहब्बत हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का।